हेलो दोस्तों, चलिए सीजन 3 के लास्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एपिसोड 13, 14, 15 और 16 की। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद होगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत रिक और गवर्नर की मीटिंग से होती है, जो कि एक अबेंडेंट फीड स्टोर में थी और जिसे एंड्रिया ने पहले से ही तय किया था। गवर्नर रिक के सामने अपनी पिस्तौल को रिमूव करके एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन उस टेबल के नीचे गवर्नर ने पहले से ही एक गन टेप करके रखी हुई थी। गवर्नर रिक से भी अपनी गन अंदर रखने के लिए कहता है, लेकिन रिक अपनी गन लेकर वहीं खड़ा रहता है। बाहर मिल्टन, एंड्रिया और मार्टिनेज की गाड़ी आकर रुकती है। एंड्रिया को पता चलता है कि रिक और गवर्नर की मीटिंग उसके आए बिना ही शुरू हो चुकी थी। एंड्रिया इस बात से अपसेट हो जाती है। वो तुरंत ही फीड स्टोर के अंदर जाती है। एंड्रिया रिक और गवर्नर के बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश करती है, लेकिन गवर्नर और रिक दोनों ही एंड्रिया को इग्नोर करते हैं। बाहर मिल्टन और हर्षल की मुलाकात होती है। मिल्टन हर्षल को अपने बारे में बताता है कि वो वॉकर्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। हर्षल के कटे हुए पैर को देखकर मिल्टन उससे उसका कारण पूछता है, और जब उसे पता चलता है कि हर्षल को बाइट कर लिया गया था और उसकी इन्फेक्शन से बचाने के लिए टांग काटनी पड़ी थी, तब मिल्टन हर्षल से उस बारे में क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। डैरिल और मार्टिनेज आपस में एक दूसरे को कड़ी नजरों से देखते हैं। फीडिंग स्टोर में रिक गवर्नर को क्लियर करता है कि उसे मालूम पड़ चुका है कि गवर्नर ने मैगी के साथ कैसा सुलूक किया था और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। रिक गवर्नर को एक मैप खोल के दिखाता है। उस मैप के अनुसार रिक चाहता था कि रिवर की वेस्ट वाली साइड को वुडबेरी ले ले और रिवर की ईस्ट वाली साइड प्रिजन के लोगों के लिए रहने दे। गवर्नर रिक के मुंह से ये बात सुनकर हंसता है और मैप को वहीं पर फेंक देता है। गवर्नर रिक से प्राइवेटली बात करना चाहता था। वो एंड्रिया को बाहर जाने के लिए कहता है। एंड्रिया के बाहर जाने पर रिक भी अपनी सहमति जताता है और एंड्रिया वहां से बाहर निकल आती है। एंड्रिया बाहर आती है और उसकी हर्षल से बात होती है। एंड्रिया को हर्षल से मैगी और गवर्नर के बीच में हुई बातों का पता चलता है और एंड्रिया को वो बातें कुछ पसंद नहीं आती। वो हर्षल से कहती है कि वो प्रिजन वापस जाना चाहती है, लेकिन अब वो प्रिजन जा नहीं सकती। अंदर फीडिंग स्टोर में रिक गवर्नर की लीडरशिप को चैलेंज करता है और उसे कहता है कि वही उनके प्रिजन तक पहले आया था और उसने ही उनके यार्ड में वॉकर को छोड़कर उनके पूरे यार्ड को बर्बाद कर दिया था। गवर्नर रिक को क्लियर करता है कि अगर उसने रिक के ग्रुप के लोगों से बदला नहीं लिया तो वुडबेरी के लोग उसे कमजोर समझेंगे, क्योंकि रिक ने उसकी वुडबेरी के ऊपर अपने आदमियों के साथ हमला किया था और उसके प्रिजनर्स को छुड़ाकर ले गया था। प्रिजन में मर्ली अपने गन से भरे हुए बैग को पैक करता है और गवर्नर को मारने की प्लानिंग सबको बता देता है। मर्ली चाहता था कि मिशॉन भी इस प्लान में उसका साथ दे, लेकिन मिशॉन मर्ली को इसके लिए मना कर देती है। मर्ली ग्लैन को भी उकसाता है और उसे कहता है कि मैगी के साथ गवर्नर ने जो कुछ भी किया था उसके जवाब में उसे मार देना अच्छा होगा। ग्लैन और मर्ली में इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तब वहाँ पर बैथ आकर एक हवाई फायर कर उन लोगों को चुप करवाती है। इधर फीडिंग स्टोर में गवर्नर रिक को क्लियर करता है कि उसकी आर्मी के आगे गवर्नर का छोटा सा ग्रुप कुछ भी नहीं है और अगर गवर्नर की आर्मी प्रिजन के ऊपर हमला करेगी तो वो रिक के एक एक आदमी को चुनकर मारेगी। इसके बदले में गवर्नर रिक से एक डील करना चाहता था। वो कहता है कि अगर रिक मिशॉन को उसके हवाले कर दे तब वो उसके आदमियों को छोड़ देगा। गवर्नर रिक को क्लियर करता है कि मिशॉन के कारण उसकी रिएनिमेट हुई बेटी पैनी मारी गई थी और मिशॉन के ही कारण वो अपनी एक आंख खो चुका था। प्रिजन में लोडिंग डॉक के ऊपर मैगी ग्लैन से मिलती है। दोनों एक दूसरे से अपने व्यवहार की माफी मांगते हैं और दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। फीडिंग स्टोर में रिक गवर्नर से पूछता है कि वो अपना पर्सनल बदला लोगों से क्यों निकालना चाहता था। अंदर ही अंदर रिक इस बात से भी डरा हुआ था कि क्या गवर्नर ट्रस्ट वर्दी है, क्या उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता था। गवर्नर रिक को मिशॉन को अपने हवाले करने के लिए सोचने के लिए 2 दिन का समय देता है। गवर्नर बाहर आता है, मिल्टन और मार्टिनेज के साथ अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। एंड्रिया भी उन लोगों को ज्वाइन करती है और वो सभी लोग वुडबेरी की ओर निकल जाते हैं। वुडबेरी में जाकर गवर्नर मार्टिनेज को ऑर्डर देता है कि जब उसकी रिक के साथ मुलाकात हो
तब वो पूरे फीडिंग स्टोर को चारों ओर से घेर ले और मिशॉन को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाले। मिल्टन गवर्नर से इस बात का कारण पूछता है। मिल्टन जानना चाहता था कि गवर्नर अपनी डील पर अडिग क्यों नहीं है। तब गवर्नर उसे एक्सप्लेन करता है कि उसका और रिक का ग्रुप एक साथ उस जगह पर नहीं रह सकते थे। रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ प्रिजन लौट कर आता है और वो सभी लोगों को बताता है कि गवर्नर उन सभी लोगों को मरा हुआ देखना चाहता था, क्योंकि उन लोगों ने उसकी वुडबेरी में घुसकर उसके बहुत सारे लोगों को मार डाला था। रिक प्राइवेटली हर्शल को गवर्नर के ऑफर के बारे में बता देता है कि गवर्नर उन लोगों की जान के बदले मिशॉन को अपने पास चाहता था। रिक हर्शल को क्लियर करता है कि उसने सभी लोगों को इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो पहले से ही डरे हुए थे और रिक अब उन लोगों को और नहीं डराना चाहता था। हर्शल रिक को कहता है कि मिशॉन ने यहाँ पर अपनी जगह बना ली है और वो अब उन लोगों के ग्रुप के साथ बिल्कुल फिट है। रिक हर्शल से पूछता है कि क्या वो अपनी बेटियों की जिंदगी के बदले में मिशॉन की जिंदगी का बचाना पसंद करेगा। हर्शल रिक से जानना चाहता था कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन रिक हर्शल की बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें एंड्रिया और मिशॉन के पेट वॉकर्स के बारे में बात करते हैं। एंड्रिया मिशॉन के पेट वॉकर्स के बारे में पूछती है कि क्या वो उन्हें पहले से जानती थी, जबकि मिशॉन उसके जवाब में एंड्रिया को कहती है कि वो अब ह्यूमंस नहीं थे, इसीलिए वो ये सब डिजर्व करते थे। आते हैं प्रेजेंट डे वुडबेरी में। गवर्नर अपने इंटेरोगेशन रूम में है। वहाँ पर वो एक डेंटल चेयर और आसपास लगी हुई चेन्स को चेक करता है और खुद ही मुस्कुराता है। बाहर एंड्रिया और मिल्टन दोनों ही देखते हैं कि मार्टिनेज बहुत सारे गन्स को ट्रक के ऊपर लोड कर रहा था। एंड्रिया ये सब कुछ देखकर मिल्टन से डील के बारे में बात करती है। मिल्टन जानता था कि गवर्नर अपनी डील के ऊपर फिक्स नहीं रहने वाला था, लेकिन वो उस वक्त एंड्रिया को इसका जवाब नहीं देता। इधर इंटेरोगेशन रूम में गवर्नर बहुत टाइप के औजार अपनी टेबल के ऊपर फैला देता है। मिल्टन को गवर्नर की डील के बारे में पता था। वो गवर्नर के पास जाकर मिशॉन को अपने अंडर में लेने के उसके प्लान को रिकंसीडर करने के लिए कहता है, लेकिन गवर्नर मिल्टन से कहता है कि उसे अपनी आंख का और पैनी का बदला लेना है और वो अब मिशॉन को नहीं छोड़ेगा। मिल्टन एंड्रिया से मिलता है और उसे गवर्नर के टॉर्चर रूम के बारे में बता देता है। एंड्रिया को अभी तक गवर्नर की डील के बारे में पता नहीं था। मिल्टन एंड्रिया को गवर्नर की डील के बारे में भी बता देता है और वो बता देता है कि गवर्नर मिशॉन के साथ क्या करने वाला है। मिल्टन एंड्रिया को इंटेरोगेशन रूम के सेकेंड लेवल की ओर ले जाता है और वहां से वो गवर्नर को और उसकी गतिविधियों को एंड्रिया को दिखाता है। एंड्रिया को गवर्नर का ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसी वक्त अपनी गन निकालकर गवर्नर को निशाना बना लेती है। एंड्रिया गवर्नर को गोली मारने ही वाली होती है, तभी मिल्टन एंड्रिया को निशाना लगाने से रोक देता है। मिल्टन एंड्रिया को बताता है कि वो गवर्नर को बहुत पहले से जानता था और गवर्नर पहले ऐसा आदमी नहीं था। मिल्टन सोचता है कि गवर्नर के अंदर वो अच्छा आदमी शायद अभी भी कहीं मौजूद है। एंड्रिया मिल्टन की बात को सुनती है और डिसाइड करती है कि वो प्रिजन तक जाकर रिक को इस बारे में सब कुछ बता देगी और वो अपने इरादे के बारे में मिल्टन को बता देती है। स्ट्रीट पर एंड्रिया को मार्टिनेज रोक लेता है और वो एंड्रिया के पास मौजूद गन मांगता है। एंड्रिया के पूछने पर मार्टिनेज उसे बताता है कि उसे गवर्नर ने एंड्रिया से सारे वेपन्स लेने का ऑर्डर दिया है। एंड्रिया मार्टिनेज को गन दे देती है, लेकिन चाकू अपने पास ही छुपा लेती है। गवर्नर एंड्रिया के पास आता है और उसे क्लियर करता है कि वो एंड्रिया को इन सब लड़ाई झगड़ों से दूर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि एंड्रिया इन सब लड़ाई झगड़ों का एक पार्ट बने। गवर्नर एंड्रिया को अगले दिन रिक से होने वाली मुलाकात में अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसे कि एंड्रिया तुरंत मान जाती है। टायरिस और साशा दोनों ही वुडबेरी की वॉल के ऊपर गार्ड कर रहे थे। एंड्रिया उन लोगों के पास पहुंचती है और उन्हें अपनी जगह शिफ्ट करने के लिए कहती है, लेकिन टायरिस और साशा दोनों ही एंड्रिया की बात समझ जाते हैं और वहां से हिलने से मना कर देते हैं। तब एंड्रिया उन लोगों को बताकर कि वो जैसा समझ रहे हैं गवर्नर वैसा आदमी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अलग है, ये कहकर वॉल के दूसरी तरफ कूदकर वहां से बाहर निकल जाती है। टायरिस और साशा एंड्रिया की बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। वो लोग एंड्रिया को रोकने की कोशिश नहीं करते और उसे जाने देते हैं।
गवर्नर को एंड्रिया के जाने का पता चलता है। वो टायरिस और साशा से इस बारे में क्वेश्चन करता है। टायरिस गवर्नर से पूछता है कि वो वुडबेरी को प्रिजन नहीं समझता था और वहाँ से किसी को भी आने जाने की आज़ादी थी। गवर्नर टायरिस को काम करने के लिए उसे कहता है कि उसे एंड्रिया की सेफ्टी की चिंता है, वो इसीलिए उन लोगों से इतनी पूछताछ कर रहा था। मिल्टन की गवर्नर से मुलाकात होती है और मिल्टन गवर्नर से कहता है कि वो एंड्रिया को छोड़ दे और उसे जाने दे। गवर्नर समझ जाता है कि मिल्टन ने एंड्रिया को उसकी डील के और उसके प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। गवर्नर मिल्टन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वुडबेरी में एलन टायरिस से लड़ाई करता है और उससे कहता है कि टायरिस हमेशा ही उसे नीचा दिखाना चाहता है। एलन चाहता था कि वुडबेरी में वो गवर्नर का साथ दे, जबकि टायरिस किसी भी गलत काम में साथ नहीं देना चाहता था। तभी उन लोगों को मार्टिनेज बुला लेता है और वो दोनों उसके साथ गाड़ी में सवार होकर चल देते हैं। मार्टिनेज टायरिस और एलन और अपने ग्रुप के साथ वॉकर्स पिट तक पहुंचता है। वहां पर वो उन लोगों को वॉकर्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है। टायरिस इतने सारे वॉकर्स को पकड़े जाते हुए देखकर उसका कारण पूछता है और उसे पता चलता है कि ये वॉकर्स प्रिजन तक भेजे जाने वाले हैं। टायरिस इस बात के अगेंस्ट में था। वो मार्टिनेज का साथ देने से मना कर देता है और वहां से जाना चाहता था। इस बात पर एलन और मार्टिनेज की आपस में लड़ाई होने लग जाती है। साशा आकर उन दोनों के बीच की लड़ाई को रुकवा देती है। एपिसोड को एक बार एंड्रिया की ओर फोकस किया जाता है, जो कि अकेली ही प्रिजन की ओर दौड़ती चली जा रही थी। तभी वो एक गाड़ी को अपनी ओर आता हुआ देखती है और एक जगह पर छिप जाती है। गाड़ी के जाने के बाद एंड्रिया उठती है और फिर से आगे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन वो देखती है कि गवर्नर की गाड़ी फील्ड के बीच में से होते हुए उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। एंड्रिया एक और दौड़ना शुरू कर देती है। एंड्रिया दौड़ते दौड़ते एक अबंडेंट वेयरहाउस में पहुंच जाती है और अंदर जाकर गवर्नर से छुपने की कोशिश करती है। गवर्नर भी अपनी गाड़ी से उतरकर वेयरहाउस के अंदर जाता है और वहां पर वो एंड्रिया को ढूंढने लग जाता है। गवर्नर एंड्रिया को ढूंढते हुए जोर जोर से कह रहा था कि वो एंड्रिया को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। एंड्रिया गवर्नर की बात को सुनती है, लेकिन वहां मौजूद कई वॉकर्स को मारती हुई छिपने लग जाती है और गवर्नर उसे इधर उधर ढूंढता है। तब एंड्रिया को एक गेट दिखाई देता है, जिसके पीछे उसे बहुत सारे वॉकर्स दिखाई देते हैं। एंड्रिया गवर्नर को अपनी ओर आता देखकर उस गेट को खोलकर एक दूसरे गेट से बाहर निकल जाती है। वॉकर्स गवर्नर को देखकर उसकी ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं और गवर्नर के ऊपर हमला कर देते हैं। गवर्नर अपनी ओर आते हुए वॉकर्स से बचने की कोशिश करने लग जाता है। बाहर एंड्रिया को दौड़ते हुए गवर्नर की चीखों की आवाज सुनाई देती है। इधर एक अनजान आदमी वॉकर्स पिट की ओर जाता है और वहां पर गैसोलीन डालकर वॉकर्स में आग लगा देता है। एंड्रिया दौड़ते दौड़ते प्रिजन के पेरीमीटर तक आ जाती है और वो रेक को गार्ड टावर में देखकर जोरों से हाथ हिलाने लग जाती है, लेकिन तभी गवर्नर पीछे से आता है और उसके मुंह को बंद करके उसे नीचे घास में गिरा लेता है। इधर गार्ड टावर पे रिक को ऐसा लगता है कि उसे किसी ने देखा था। वो एक बार फिर से अपने बाइनोकुलर को आंखों पर लगाकर उस जगह को चेक करता है। फिर वो उसे अपना भ्रम समझता है। अगली सुबह शम्पर्ट वॉकर्स पिट पर जाता है और वहाँ पर वो सभी वॉकर्स को जले हुए देखता है। गवर्नर वुडबेरी में वापस लौट कर आता है और मार्टिनेज को एंड्रिया के भाग जाने के बारे में बता देता है। मार्टिनेज गवर्नर को वॉकर्स पिट को जले जाने की बात बताता है और वो गवर्नर से कहता है कि उसे इस बात पर टायरिस के ऊपर शक है, क्योंकि टायरिस को वो वॉकर पिट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उसने मार्टिनेज का साथ देने से मना कर दिया था। गवर्नर इस बात को सुनकर टायरिस और साशा के पास जाता है। गवर्नर टायरिस और साशा को क्लियर करता है कि वो पिट उसने सिर्फ वॉकर्स को पकड़कर लोगों को डराने के लिए ही बनाया था। वो लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। गवर्नर टायरिस से वहां हुई सभी बातों के लिए माफी मांगता है और वहां से जाते जाते एकदम से ही पलटकर टायरिस से पूछता है कि वो गैसोलीन कहाँ से लाया था। टायरिस इस बात में बिल्कुल अनजान था। उसका रिएक्शन देखकर गवर्नर समझ जाता है कि वॉकर पिट में लगी हुई आग का टायरिस से कोई भी लेना देना नहीं था। स्ट्रीट में गवर्नर की मिल्टन से मुलाकात होती है। मिल्टन गवर्नर से कहता है कि उसे वॉकर पिट में लगी हुई आग का बहुत ज्यादा अफसोस है।
मिल्टन गवर्नर से पूछता है कि क्या उसे पता है कि वॉकर पिट में आग किसने लगाई थी। गवर्नर मिल्टन की ओर देखते हुए कहता है कि हाँ, अब उसे पता चल चुका है। एपिसोड के लास्ट में हम लोगों को गवर्नर के इंटरोगेटिव रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर डेंटल चेयर पे एंडिया बंधी हुई थी। रिक डैरिल को गवर्नर के ऑफर के बारे में बता देता है। डैरिल और हर्शल दोनों ही रिक के मिशॉन को गवर्नर को सौंप देने के डिसीजन से सहमत नहीं थे। दोनों ही रिक के इस डिसीजन का विरोध करते हैं। रिक उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये वहाँ मौजूद सभी लोगों की जिंदगी बचाने का उसके पास एकमात्र ऑप्शन है। डैरिल रिक को कहता है कि सिर्फ उन लोगों की जिंदगी का ही सवाल नहीं है, बाहर और भी कई लोगों की जिंदगी है जो कि गवर्नर के ऊपर टिकी हुई थी। रिक मिशॉन को गवर्नर को सौंप देने के मामले में मर्ली की हेल्प लेने के लिए जाता है। मर्ली रिक की बात सुनकर रिक को वार्न करता है और उसे बताता है कि गवर्नर मिशॉन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, वो उसे बहुत टॉर्चर करेगा। लेकिन रिक के रिएक्शन न देने से मर्ली उसे कहता है कि वो मिशॉन को एक वायर से बांधकर उसे सौंप दे। मिशॉन रिक के पास जाकर उसे अपना प्लान शेयर करती है। वो चाहती थी कि वो लोग गवर्नर से जीतने की बजाय उनको मुसीबत में फंसाने के लिए कुछ करें। कैरोल मर्ली से जानना चाहती थी कि वो क्या उन लोगों की तरफ है। मर्ली कैरोल को क्लियर करता है कि वो सिर्फ अपने भाई का साथ देने के लिए यहाँ पर है। इधर डैरिल ग्लैन से मर्ली के बारे में बात करने जाता है। वो चाहता था कि ग्लैन मर्ली को माफ कर दे, लेकिन ग्लैन डैरिल को क्लियर करता है कि उसकी और मैगी की हालत के लिए मर्ली ही जिम्मेदार है और वो उसे कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। डैरिल और मर्ली की मुलाकात जनरेटर रूम में होती है। वहाँ पर मर्ली कुछ ड्रग्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मर्ली डैरिल को क्लियर करता है कि वो अब बुरा आदमी है और यहाँ के सभी लोग अपने बुरे काम में मर्ली का साथ चाहते थे। मर्ली डैरिल को बता देता है कि वो लोग चाहते थे कि मर्ली ही मिशॉन को गवर्नर के हवाले करे। मर्ली डैरिल को ये भी कहता है कि रिक के पास इसके सिवा अब और कोई ऑप्शन नहीं था। हर्शल, मैगी और बैथ अंदर प्रे कर रहे थे। तब रिक बाहर मिशॉन को बांधने के लिए एक वायर ढूंढता है। उसे एक वायर मिल जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर कैटवॉक में पड़ती है और उसे वहाँ खड़ी हुई लॉरी दिखाई देती है। रिक लॉरी को देखकर सोच में पड़ जाता है और उस वायर को वहीं फेंक देता है। रिक वहाँ से तुरंत ही हर्शल के पास जाता है और हर्शल को एक और बुलाकर उसे क्लियर करता है कि वो अब इस डील को तोड़ रहा है और वो मिशॉन को गवर्नर के हवाले नहीं करेगा। इधर मर्ली अपनी प्लानिंग बना चुका था। वो मिशॉन को प्रिजन के गलियारों के अंदर, जिसे कि टॉम बोला जाता था, वहाँ पर मिशॉन को वॉकर्स को खत्म करने के बहाने अपने साथ लेकर जाता है और पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। मर्ली मिशॉन के सिर के ऊपर एक कपड़ा पहना देता है और उसके हाथों को वायर से बांध देता है। मर्ली मिशॉन को लेकर एक खाली रोड पे चला जा रहा था। वो मिशॉन को रिक्की और गवर्नर की डील के बारे में बता देता है। मिशॉन मर्ली की इस बात को सुनकर चुप रहती है, लेकिन वो अंदर से इस बात पर विश्वास नहीं कर पाती। इधर प्रिजन में रिक अपनी डील को तोड़ने के बारे में सोच चुका था। वो और डैरिल दोनों ही मिलकर पूरे प्रिजन में मर्ली और मिशॉन को खोजते हैं, लेकिन उन्हें न पाकर वो समझ जाते हैं कि मर्ली मिशॉन को गवर्नर के हवाले करने के लिए लेकर निकल चुका है। डैरिल मर्ली को खोजने के लिए बाहर चला जाता है। प्रिजन में ग्लैन हर्शल के पास जाता है और उसे बताता है कि वो मैगी से शादी करना चाहता था। हर्शल ग्लैन की इस बात से एग्री करता है और उसे मैगी के साथ शादी करने की परमिशन दे देता है। इधर मर्ली मिशॉन को बताता है कि ये उसके पास अपने भाई को बचाने का एक चांस है। मर्ली एक स्ट्रीट में पहुंच जाता है और वहां पर एक खंबे से मिशॉन को बांध देता है। मर्ली एक गाड़ी के अंदर घुसकर उसे ठीक करने लग जाता है। मर्ली के वायर को जोड़ते ही उस गाड़ी का हॉर्न बहुत तेजी से बजने लग जाता है, जिसकी आवाज सुनकर आसपास से बहुत सारे वॉकर्स वहां पर आ जाते हैं। मिशॉन और मर्ली उन वॉकर से किसी तरह से बचते हैं और उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। मिशॉन जानती थी कि मर्ली अंदर से बुरा आदमी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मर्ली से कहती है कि क्या वो जानता है कि वो लोग अभी भी प्रिजन वापस लौट सकते थे। मर्ली इस बात पर अपनी गाड़ी को रोककर मिशॉन की ओर देखता है और वो उसके हाथों को खोलकर उसे आजाद कर देता है। मर्ली जाते जाते मिशॉन से कहता है कि वो जानता है कि अब उसे क्या करना है।
प्रिजन में ग्लैन फैंस के पास आता है और वहां मौजूद एक फीमेल वॉकर के हाथ में रिंग देखकर उसकी उंगलियों को काटकर उस रिंग को ले लेता है। वो मैगी के पास उस रिंग को लेकर जाता है और मैगी को प्रपोज कर देता है। मैगी उस रिंग को देखकर खुश हो जाती है और ग्लैन की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। मिशॉन की प्रिजन की और वापस लौटते समय डैरिल से मुलाकात होती है। मिशॉन डैरिल को मर्ली के बारे में बता देती है और डैरिल मिशॉन को छोड़कर मर्ली की खोज में आगे की ओर बढ़ जाता है। इधर हमें मर्ली को दिखाया जाता है जो कि एक पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था और उसकी गाड़ी में बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था। उस म्यूजिक की आवाज सुनकर आसपास मौजूद बहुत सारे वॉकर्स उसकी गाड़ी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। मर्ली उन सभी वॉकर्स को देखता है और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने लग जाता है। वॉकर्स उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। मर्ली उस गाड़ी से रिक और गवर्नर के मीटिंग पॉइंट की जगह पर पहुंचता है और वहां पर गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक राइफल लेके बाहर कूद जाता है और पास ही की एक बिल्डिंग में छिप जाता है। वॉकर्स गाड़ी के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां सभी अंदर घुस जाते हैं। गवर्नर के सभी आदमी इतनी लाउड म्यूजिक की आवाज सुनकर उस जगह पर आते हैं और वहां पर बहुत सारे वॉकर्स को देखते हैं। वो उन्हें देखकर उन्हें मारने के लिए गोलियां चलाने लग जाते हैं। इधर मर्ली एक जगह छिपा हुआ गवर्नर के सभी आदमियों को एक एक कर अपने निशाने पर लेकर मारने लग जाता है। गवर्नर बहुत गुस्से में बाहर आता है। वो अपने 7 आदमियों को खो चुका था। वो खुद गोली चलाने वाले की खोज करने लग जाता है। इधर मर्ली गवर्नर को अपने निशाने पर ले लेता है। वो गोली चला देता है लेकिन तभी उन दोनों के बीच में बैन आ जाता है। मर्ली की गोली से बैन मर जाता है लेकिन गवर्नर को मर्ली की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इधर मर्ली के ऊपर पीछे से एक वॉकर अटैक करता है। मर्ली की उस वॉकर से हाथापाई होने लग जाती है जिस चक्कर में मर्ली अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आ जाता है और सबकी निगाहों में आ जाता है। गवर्नर मर्ली को देखकर अपने आदमियों को वहीं रुकने को कहकर उसे उठाकर वापस बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है। अंदर ले जाकर गवर्नर मर्ली को बहुत मारता है। वो उसके राइट आर्म को भी तोड़ देता है और उसकी उंगलियों को चबा लेता है। मर्ली इतना पिटने के बाद भी गवर्नर से कहता है कि वो अपने किए की माफी नहीं मांगेगा। तब गवर्नर को और गुस्सा आ जाता है और वो मर्ली के पेट में गोली मार देता है। प्रिजन में रिक अपने ग्रुप के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें गवर्नर के एक्चुअल ऑफर के बारे में बता देता है। रिक उन सभी को क्लियर करता है कि मिशॉन अब उन लोगों में से एक है और वो अपने किसी भी आदमी को गवर्नर के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वो बताता है कि वो उन लोगों का लीडर नहीं है, उन्हीं लोगों में से एक है और वो लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ ही गवर्नर से लड़ाई करेंगे। रिक गार्ड टावर पर होता है तब उसे जंगल की ओर से मिशॉन आती हुई दिखाई देती है। रिक मिशॉन को देखकर खुश हो जाता है। इधर डैरिल अपनी मोटरसाइकिल से मीटिंग पॉइंट तक पहुंच चुका था। वहां पर वो मर्ली को खोजने लग जाता है। डैरिल को मर्ली दिखाई दे जाता है लेकिन मर्ली अब रिएनिमेट हो चुका था और वो एक वॉकर के रूप में डैरिल के सामने था। डैरिल मर्ली को इस रूप में देखकर रोना शुरू कर देता है। मर्ली डैरिल के ऊपर अटैक करता है लेकिन डैरिल मर्ली के हेड को स्टैब करके उसे मार डालता है। डैरिल अपने मरे हुए भाई मर्ली की बॉडी के पास खड़ा रह जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर मिल्टन को बहुत बुरी तरह से मार रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वॉकर पिट में आग लगाने वाला और कोई नहीं मिल्टन ही था। मिल्टन गवर्नर को याद दिलाता है कि वो बहुत अच्छा आदमी था और उसकी बेटी उसे उस रूप में देखना पसंद नहीं करती। लेकिन गवर्नर मिल्टन को जवाब देता है कि अगर वो इस रूप में पहले ही होता तो पैनी की ये हालत नहीं होती और वो उसके साथ सही सलामत जिंदा होती। मिल्टन गवर्नर से एंड्रिया के बारे में पूछता है। तब गवर्नर मिल्टन को अपने टॉर्चर रूम में ले जाता है। मिल्टन वहाँ पर डेंटल चेयर पे बंधी हुई एंड्रिया को देखता है। गवर्नर वहाँ उन दोनों को क्लियर करता है कि वो अब प्रिजन में मौजूद किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेगा। एंड्रिया गवर्नर से विनती करती है कि वो ऐसा न करे और अपने डिसीजन को बदल ले। गवर्नर मिल्टन से एंड्रिया की टेबल के पास मौजूद औजारों की ट्रे को लाने के लिए कहता है। मिल्टन जब उन औजारों को लेने के लिए जाता है तब वो जानबूझकर उस ट्रे को नीचे गिरा देता है। गवर्नर चिल्लाकर मिल्टन से उन सबको उठाने के लिए कहता है। तब मिल्टन जानबूझकर एक प्लायर को एंड्रिया की सीट के पीछे ही छोड़ देता है और वो पूरी औजारों की ट्रे को लेकर गवर्नर के पास पहुंचता है।
गवर्नर उसमें से एक चाकू को सिलेक्ट करता है और उसे मिल्टन के हाथ में देकर कहता है कि वो उस चाकू से एंड्रिया को मार दे। मिल्टन गवर्नर की इस बात से एग्री नहीं होता और वो चाकू हाथ में लेकर उसी चाकू से गवर्नर के ऊपर हमला कर देता है। गवर्नर मिल्टन को ऐसा करते हुए देखता है और वो उसके हाथ से चाकू छीनकर तुरंत ही मिल्टन के पेट में बहुत सारे वार करता है और मिल्टन को कहता है कि अब वो मरकर वॉकर बन जाएगा और तब वो एंड्रिया को मारेगा। गवर्नर यह कहकर दरवाजा बंद करते हुए वहां से बाहर की ओर चला जाता है। इधर प्रिजन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि रिक और उसका पूरा ग्रुप अपने अपने सामानों को पैक कर रहे थे। ऐसा लगता था कि उन लोगों ने हर्षल के सजेशन को मान लिया है और प्रिजन को छोड़कर जाने का अपना इरादा फाइनल कर लिया है। सेल ब्लॉक में मिशॉन रिक से बात करती है। मिशॉन ने रिक को माफ कर दिया था और वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए थैंक्स कहती है। वुडबेरी में गवर्नर अपने पूरे ट्रूप को इकट्ठा करता है। मार्टिनेज गवर्नर को बताता है कि साशा और टायरिस उसके साथ इस युद्ध में नहीं जाना चाहते थे। टायरिस गवर्नर को क्लियर करता है कि वो गवर्नर की खुद की लड़ाई थी जिसे उसे खुद ही लड़ना चाहिए और टायरिस और साशा वुडबेरी में ही रुककर वहां मौजूद लेडीज और बच्चों को गार्ड करेंगे। गवर्नर टायरिस की इस बात पर एग्री करता है और उसके हाथ में एक गन दे देता है और अपने ट्रूप को वहां से चलने का ऑर्डर देता है। गवर्नर अपने सभी सोल्जर्स के साथ प्रिजन तक पहुंच जाता है। गवर्नर के सोल्जर्स अपने ग्रेनेड लॉन्चर से प्रिजन की सभी गार्ड टावर्स को गिरा डालते हैं। गवर्नर के सोल्जर्स प्रिजन यार्ड में मौजूद सभी वॉकर्स को भी मार डालते हैं। वॉकर्स के मारे जाने के बाद गवर्नर और उसके सभी सोल्जर्स अपनी अपनी गाड़ी से उतरकर प्रिजन सेल की ओर बढ़ जाते हैं और वो मैप के बताए अनुसार सी ब्लॉक में घुस जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां से सभी लोग जा चुके थे। टॉर्चर चैम्बर में हम लोगों को दिखाया जाता है कि मिल्टन बहुत बुरी तरह से घायल था। वो एंड्रिया को उसकी सीट के पीछे एक प्लेयर के पड़े होने के बारे में बताता है और उसे कहता है कि मिल्टन के मरने से पहले ही एंड्रिया कोशिश करके उस प्लेयर को ले और अपने आप को खोलकर अपने आप को बचा ले। एंड्रिया उस प्लेयर को देख लेती है और उस प्लेयर को अपने पैरों से आगे करने की कोशिश करती है। वुडबेरी में टेरिस और साशा जो कि वुमेन और चिल्ड्रन को गार्ड कर रहे थे, वो आपस में बात करते हैं कि गवर्नर के लौट कर आने के बाद वो दोनों इस जगह को छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें अब ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती थी। गवर्नर और उसके साथियों को जब प्रिजन के सी ब्लॉक में कोई भी नहीं दिखाई देता, तब गवर्नर अपने सोल्जर्स को आगे के डार्क कॉरिडोर्स, जिन्हें की टॉम बोला जाता था, उस और बढ़कर सर्च करने का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स के डार्क कॉरिडोर में पहुंचने के बाद वहां मौजूद कुछ फ्लेयर्स और स्मोक ग्रेनेड फट जाते हैं और प्रिजन अलार्म जोरों से बजना शुरू हो जाता है। गवर्नर और सोल्जर सभी समझ जाते हैं कि इस तरह से उन लोगों को रिक के ग्रुप ने फंसा दिया था। अंदर कॉरिडोर में अलार्म के बजने से सब और से वॉकर्स आना शुरू हो गए थे, जिसे देखकर सोल्जर्स पैनिक होकर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। सोल्जर्स जब बाहर निकलते हैं तब एक और छिपे हुए मैगी और ग्लैन उन्हें निशाना बनाकर उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। गवर्नर की आर्मी के लोग डर जाते हैं और वो वहां से भाग लेते हैं। हर्षल, कार्ल और बैथ सभी दूर से जेल के अंदर होने वाली इन गतिविधियों को देख रहे थे। तभी वो अस्थमैटिक सोल्जर उन लोगों के सामने से भागता हुआ आता है। कार्ल उसे गन पॉइंट करता है तब वो सोल्जर कहता है कि वो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कार्ल उसके सिर में गोली मार देता है। टॉर्चर रूम में मिल्टन एंड्रिया से पूछता है कि वो प्रिजन लौट के क्यों नहीं गई और वुडबेरी में लौटकर वापस क्यों आई। एंड्रिया मिल्टन को बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी मारा जाए। वो गवर्नर और रिक दोनों में ही सुलह करवाना चाहती थी और चाहती थी कि दोनों ही जिंदा रहें। रिक अपने ग्रुप के साथ गवर्नर के पीछे जाने लगता है। तब कार्ल रिक को रोककर उसे कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता था और उसने वुडबेरी के एक सोल्जर को मार भी दिया था। रिक कार्ल के मुंह से ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन हर्षल रिक को क्लियर करता है कि वो एक सोल्जर नहीं, एक बच्चा था जिसके ऊपर कार्ल ने गोली चलाई थी और वो बच्चा सरेंडर भी करना चाहता था। रिक हर्षल को कहता है कि उसे कार्ल के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो गलत नहीं करेगा। इधर गवर्नर और उसका पूरा ट्रूप रोड के बीच में जाकर रुकते हैं। गवर्नर अपने पूरे ट्रूप के ऊपर बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और उन्हें प्रिजन तक वापस लौट चलने के लिए कहता है, लेकिन वो सभी वुडबेरी के रेजिडेंट थे, सोल्जर नहीं थे। वो सभी दोबारा फाइट करने से मना कर देते हैं। गवर्नर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो एक गन निकालकर
सभी लोगों को मार डालता है। कैरन अपने आप को एक डेड बॉडी के नीचे छिपा लेती है, जिसके कारण वो गवर्नर की गोलियों से बच जाती है। एलन गवर्नर के ऊपर गन तान देता है और उसे मारना चाहता था, लेकिन गवर्नर उसे भी मार डालता है। मार्टिनेज गवर्नर को इस तरह से देखकर डर जाता है, लेकिन गवर्नर अपनी गाड़ी में बैठकर मार्टिनेज को और उसके साथी को इशारा करता है और वो लोग भी गवर्नर के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गवर्नर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाकर ले जाता है। रिक हर्षल की बात को सोचता है और वो कार्ल से एक बार फिर उस यंग बॉय को गोली मारने के बारे में बात करता है। कार्ल बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो रिक से कहता है कि अगर इस वक्त मैंने उसे नहीं मारा होता तो वो आगे चलकर इनके ग्रुप के लिए खतरा बन सकता था। कार्ल रिक को क्लियर करता है कि अगर उसने कीचड़ में दबे हुए वॉकर को मार दिया होता तो डेल मरा नहीं होता, और अगर रिक ने एंड्रियो को मार दिया होता तो आज लॉरी जिंदा होती, और अगर रिक ने मीटिंग पॉइंट पर ही गवर्नर को मार दिया होता तो आज मर्ली भी जिंदा होता। रिक कार्ल की इस बात को सुनकर उसे कुछ नहीं कह पाता। रिक अपने ग्रुप के साथ गवर्नर की खोज में निकल जाता है, जबकि ग्लेन और मैगी प्रिजन में ही रुक जाते हैं, जिससे कि अगर गवर्नर लौट कर आए तो प्रिजन में उसका मुकाबला करने के लिए कोई मौजूद रहे। रिक और उसके ग्रुप को रोड के ऊपर गवर्नर का पूरा ट्रुप मरा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर उन्हें कैरन जिंदा मिल जाती है। वो लोग कैरन को अपने साथ ले लेते हैं। इधर टॉर्चर चैम्बर में मिल्टन मर चुका था और एंड्रिया उसकी ओर देखते हुए प्लायर को उठाने की कोशिश कर रही थी। आखिर में एंड्रिया प्लायर को उठा लेती है और उससे अपने एक हाथ को खोल लेती है, लेकिन तब तक मिल्टन रिएनिमेट हो जाता है और वो उठकर एंड्रिया की ओर बढ़ने लग जाता है। एंड्रिया इस बीच अपने दूसरे हाथ को खोलने की कोशिश करती है और मिल्टन उसके बहुत पास पहुंच जाता है। इसके बाद हम लोगों को टॉर्चर रूम के दरवाजे को दिखाया जाता है और उसके नीचे से बहुत सारा ब्लड आते हुए दिखाया जाता है। अंदर से एंड्रिया और मिल्टन दोनों के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। रिक और उसका पूरा ग्रुप सर्वाइवर्स के साथ वुडबेरी तक पहुंच चुका था। वहां पर टायरिस और साशा दोनों ही वुडबेरी के गेट पर गार्ड कर रहे थे। वो लोग कैरन को देखकर और उसके मुंह से गवर्नर की बात सुनकर रिक के ग्रुप को अंदर आने देते हैं। जब टायरिस रिक को बताता है कि एंड्रिया उससे मिलने के लिए जेल गई थी, तब रिक क्लियर करता है कि एंड्रिया जेल कभी भी नहीं पहुंची थी। वहां मौजूद सभी लोगों को डाउट होता है और वो सभी लोग गवर्नर के टॉर्चर रूम की ओर बढ़ते हैं। वहां पर उन्हें दरवाजे के नीचे से आता हुआ ब्लड दिखाई देता है। वो सभी टॉर्चर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं। वो लोग देखते हैं कि मिल्टन एक और मरा पड़ा हुआ था, जबकि एंड्रिया दीवार के सहारे बैठी हुई थी। मिशॉन आगे बढ़कर एंड्रिया को छूती है और महसूस करती है कि एंड्रिया को बहुत तेज बुखार था। वो एंड्रिया के कोट को हटाकर देखती है कि मिल्टन ने उससे बाइट कर लिया था। एंड्रिया अब इस चीज का अंत खुद ही करना चाहती थी। रिक उसके हाथ में गन देकर बाहर निकल जाता है, जबकि मिशॉन एंड्रिया के पास वहीं रुक जाती है। रिक को टॉर्चर रूम के बाहर एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि एंड्रिया ने अपने आप को गोली मारकर खत्म कर लिया था। रिक और सभी सर्वाइवर्स एक स्कूल बस में वुडबेरी के सभी रेजिडेंट्स को लेकर प्रिजन में लौटते हैं। उन लोगों के साथ एंड्रिया की बॉडी भी थी। टायरिस वुडबेरी के रेजिडेंट्स को प्रिजन में अंदर की ओर ले जाता है, जहां पर हर्षल और बैथ उनका वेलकम करते हैं। कार्ल को उन लोगों का वहां पर आना पसंद नहीं आता और वो जाकर रिक से इस बारे में सवाल करता है। रिक कार्ल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल गुस्से में अंदर की ओर चला जाता है। रिक सिर उठाकर एक बार फिर से कैटवॉक की ओर देखता है। वहां पर उसे लॉरी खड़ी दिखाई नहीं देती। तब रिक समझ जाता है कि इस बार उसका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट है और यहीं पर सीजन 3 का एंड होता है।